जंजीर बढ़ाकर जो बांधे है, मन में आधे आधे है। जो आगे बढ़ने से रोक रहा, बिना बात के टोक रहा। हर कदम से पहले आ जाता है, वह कंफर्ट जोन कहलाता है। नमस्कार। मन की एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अभ्यस्त हो चुके हैं, जहां आपको सुरक्षा, सुविधा, संपन्नता और फील गुड की फीलिंग आ रही हो, वह कंफर्ट जोन है। हम बात करने वाले हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में जाकर अपना परचम कैसे लहराएं। यह एक मानसिक स्थिति है, मन का एक ऐसा धारणा जिसके फ्रेम के अंदर आप बंद हैं। आप उसके बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं। कई बार असफलता कंफर्ट जोन होता है, जिसमें रहकर कोई व्यक्ति सफलता को पा ही नहीं सकता। जीवन एक सुनहरा यात्रा है, जिसमें कंफर्ट जोन का कोई जगह नहीं होता, और सफलता इस यात्रा का पड़ाव, जहां रुकने के बाद फिर आगे की ओर बढ़ जाना है। अगर सफलता को कंफर्ट जोन बना लिया जाए तो आगे की सफलता की यात्रा उसी पड़ाव पर रुक जाएगी। एक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वह पत्थर से बातें किया करता था। वह पत्थरों की भाषा को समझता था। वह ऐसी मूर्तियां गढ़ता कि मूर्तियां जीवंत हो जाती। उसकी ख्याति दूर दूर तक एक महान शिल्पीकार के रूप में स्थापित थी। उसके पास हमेशा मूर्तियां बनाने का आर्डर वेटिंग में रहा कर। एक बार की बात है, एक राजा ने उसे भगवान श्री राम का मूर्ति बनाने का आर्डर दिया। मूर्ति भगवान श्री राम की थी, इसलिए वह पत्थर का चयन बड़ी बारीकी से करना चाहता था। वह घूमते घूमते एक जगह पर पहुंचा। उसकी नज़र एक शिलाखंड पर पड़ी। वह पत्थर का टुकड़ा चौकोर, चिकना और मजबूत था, जो उसे मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त लगा। वह मूर्तिकार उस शिलाखंड को स्पर्श करके बोला, हे शिलाखंड, मैं आपसे प्रभु श्री राम की मूर्ति गढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। वह पत्थर इतना सुनते ही कांप गया। वह डर कर बोला, हे शिल्पीकार, मैं इस विशाल वृक्ष के छांव में कई सौ वर्षों से साधु संतों की थकान मिटाते आ रहा हूँ। जब कोई इस रास्ते से गुजरता है तो वह मेरे ऊपर विश्राम करके अपनी थकान को मिटाता है, इसलिए आप मुझे इसी स्थिति में रहने दें। वह मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ वहाँ से कुछ दूर पड़े एक दूसरे पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बनाने के लिए चयन किया। उस दूसरे पत्थर को उसने उसके जगह से हटवाया, फिर उस पर हथौड़े की चोट कर उसकी मजबूती की जांच की। उसके बाद उस पत्थर को काट काट कर मूर्ति का रूप देने लगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, उस मूर्ति को देखने वाले लोगों का तांता लग गया। उस राज्य में चारों तरफ उस मूर्तिकार के द्वारा भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप का चर्चा होने लगा। मूर्ति का कार्य पूर्ण हो चुका था। एक दिन राजा उस मूर्ति को देखने आया। राजा ने उस मूर्ति को देखने के बाद उस चौकोर पत्थर को देखा, जो समतल और चिकना था। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, जब इस मूर्ति को ले चला जाए तो इस चौकोर पत्थर को भी साथ ले चला जाए। इसे मंदिर के बाहर सीढ़ियों से दूर रख दिया जाए, ताकि भक्त मंदिर में पूजा करने से पहले अपने चप्पल और जूते उस पत्थर पर उतार कर मंदिर में प्रवेश करें। बहुत दिनों के बाद वह मूर्तिकार घूमते घूमते उस राज्य में आया और वह उस मंदिर में पूजा करने के लिए गया। जब उसने अपने जूते उस पत्थर पे उतारे तो वह पत्थर उस मूर्तिकार को पहचान लिया। वह हाथ जोड़कर उस मूर्तिकार से बोला, हे शिल्पीकार, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? मैं उस पेड़ के छांव में लोगों की थकान मिटा रहा, इसलिए आपसे मूर्ति न गढ़ने का आग्रह किया, लेकिन आज मैं जूते चप्पल उतारे जाने के काम आ रहा हूँ।
ऐसा क्यों? उस मूर्तिकार को उस पत्थर के टुकड़े की याद आई। वह महान मूर्तिकार उस पत्थर के टुकड़े को समझाने लगा, आप कितना भी अच्छे क्यों न हो, अच्छे कार्य क्यों न करते हों, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तो एक दिन जूते चप्पल उतारे जाने के काम आएंगे। आपके ऊपर जूते उतारे जाएंगे। वह पत्थर का टुकड़ा जो आपसे कुछ दूरी पर पड़ा था, जो मूर्ति के रूप में मंदिर के अंदर स्थापित है, उसने मूर्ति का रूप लेने से पहले कई ठोकरों, कई प्रहारों और कई असहजताओं को झेला है। तब आज भगवान श्री राम बनकर इस मंदिर में स्थापित है। आप जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में अपने को खुश महसूस करें, क्योंकि आप भक्ति के कार्य में लगे हैं। लोग आपके ऊपर अपने जूते चप्पल उतार कर आपको स्पर्श करते हुए मंदिर में भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, इसलिए आप धन्य हैं। दुर्भाग्य तो उस पत्थर का है जो शौचालयों में चिकनाहट और सुंदरता बढ़ाने के काम आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए वह मूर्तिकार मंदिर में प्रभु श्री राम की पूजा के लिए चला गया। यह दो पत्थरों की कहानी हमें कंफर्ट जोन में रहने के नुकसान को समझाती। अगर हमें आगे बढ़ना है तो चलना होगा, और चलना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उस चौकोर पत्थर के भांति आप भी जूते चप्पल उतारे जाने के काम आएंगे। निर्णय आपको करना है कि आप मूर्ति के रूप में स्थापित होकर पूजित होना चाहते हैं या जूते उतारे जाने के काम आना चाहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के कई तरीके हैं, जिसे अपनाकर आप अपने को कंफर्ट जोन से बाहर जरूर निकाल सकते हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच अपने को रखें जो आत्मविश्वास से लबालब भरे हों, जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हों, जिनके जीवन में ना कहने के लिए कुछ ना हो। आप अपने सपने को याद रखें। जब आपके सपने आपको याद होंगे, आप उन्हें पाने के लिए कंफर्ट जोन क्या, दुनिया के किसी जोन से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन काम करते रहें। छोटे छोटे स्तर पर ही किए गए काम एक दिन बहुत बड़े होंगे। अपने रूटीन को बदलें, अपने रास्ते को बदलते रहें। ऐसा करने से आप नए अनुभव और नए तेवर के साथ आगे बढ़ेंगे। हमेशा कुछ नया करते रहने के लिए काम करें। अनजान लोगों से बातें करें, इससे आपके अनुभव तो बढ़ेंगे ही, आप अनजान लोगों के विचारों से अवगत होंगे। नए ढंग से जीना सीखें। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो कभी कभी साइकिल भी चलाएं। इससे आप अपने जीवन में नए अनुभव को जी पाएंगे। डर को डराते रहें। जब आप ऐसे जिएंगे तो आप किसी स्थिति से कभी नहीं डरेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों न हो। अस्वीकृति की स्थिति से घबराएं नहीं, आप हमेशा इसके लिए अपने को तैयार रखें और अपने लिए ऐसी स्थिति दिन में 2-4 बार बनने दें, ताकि अस्वीकृति का अनुभव ले सकें। असुविधा की दुविधा से हमेशा बाहर आएं। असहजता में बार बार जीने का प्रयास करें। गलतियां करने से कभी न डरें। गलतियों के अनुभव से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा नए यात्रा, नए जगह, नए मौसम में अपने को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। इससे आप आसानी से कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे।